ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ये वाला पार्ट भी हट जाएगा। तो तीसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो x 6 है और y 3 है। कौन? अच्छा मेरी फेवरेट आ गई क्या? ये कौन है? चलता फिरता है। अच्छा करता करता, तो इसने बोला ये भी नहीं है। तो आपके ये 4 पॉइंट आ गए, ये 3 पॉइंट आ गए। इन 3 पॉइंट पर आपको मैक्सिमम चेक करना है कि कहाँ मैक्सिमम आएगा। अब इसमें क्या दिक्कत थी बेटा ये बता दो तुम मुझे। यदि ये है आपका सिर्फ बाहर वाले ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, पहला पॉइंट तो 6,0 हो गया। दूसरा पॉइंट मैं वैसे बता देता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट निकालना है आपको, तो ये वाला पॉइंट निकलेगा आपका 2y माइनस वाई, वाई इक्वल टू 1 आ रहा है कितना? 4,1, बिल्कुल सही। और ये पॉइंट निकलेगा x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 2 हो गया, 3,2। इन 3 पॉइंट पे चेक करना है। खुशी ये रीजन सर मैंने पॉइंट निकालने में गलती की थी। हाँ, लेकिन अब ये अनबाउंडेड आपका हट गया है तो इसमें हमको आगे कुछ नहीं करना है, लेकिन ये ऐसा करना है 3,2। इन 3 पॉइंट पे चेक करना है कहाँ मैक्सिमम आ रहा है ये। चलिए, और अब मैं मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी इसमें करने के लिए कुछ है नहीं। 1 मिनट के लिए वो दे दे, सैंपल पेपर का भी करवा देते हैं ताकि काम खत्म हो जाए। वो एक और है, और में। तो पहले मैं सैंपल पेपर के 2 क्वेश्चन है, एक तो 1 मार्क का है, तो दोनों देख लीजिए आप। और कैसा लग रहा है? सबिता, मैं भी तो भूल गया तेरे को। हाँ? कि तू भी है। एक सेकंड, जो है नहीं एक ही क्वेश्चन है, मुझे गलत ध्यान नहीं गया, वही है बस। देखो अब एक आपका एक और है, उसने डायरेक्ट ग्राफ दे दिया भाई। अगली वाला जो और में दे रखा है क्वेश्चन, उसमें ग्राफ दे दिया। ये ग्राफ गिवन 4 ई पॉइंट दे दिया 4,0, ए 0,8, बी 4,10, फिर सी 6,8। अभी देख लूंगा बेटा कि इधर है कि नहीं। 6,5 बनाओ। ये स्टैंडर्ड डिवीजन इसको बनाइए। ये पॉइंट समय गिवन है, मतलब यदि ऐसा दे देगा तो अब क्या करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये बोल रहा है कि इसकी बेसिस पर हमें कुछ आंसर्स देने होंगे। पहला है let z equal to 3x minus 4y be the objective function, find the maximum and minimum value, find the maximum and minimum value of z
and also the corresponding point at which the maximum and minimum value occurs. Very good. मतलब 3 के मार्क्स। तो पहला पॉइंट तो इजी है, देखते हैं। अब पहला पॉइंट क्या है, जो लास्ट वाला पार्ट हम कल कर रहे थे वो वाला पार्ट है। आप इसकी वैल्यू निकालोगे जेड की इन सब पॉइंट पे। हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे इन सब पॉइंट पे। पॉइंट z इक्वल टू 3x माइनस 4y, पहला पॉइंट 0,0, ये 0,0 भी लेना पड़ेगा हमें। तो 0,0 z इक्वल टू 0, फिर ए पॉइंट 0,8 तो माइनस 32, बी पॉइंट 4,10 तो 12 माइनस 40 माइनस 28, फिर हमारा है सी पॉइंट 6,8 तो z इक्वल टू आ गया 6 18 माइनस 32 तो माइनस 14, फिर डी पॉइंट है आपका 6,5 तो ये आ गया 18 माइनस 20 माइनस 2, फिर आपका लास्ट पॉइंट है ई 4,0 तो z इक्वल टू 12। अब मुझे ये बताइए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, ई पे आ रही है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, ई 12, और मिनिमम वैल्यू माइनस 32। किस पॉइंट पर, ए पर। बस ये पहला क्वेश्चन ये था। तो देयरफॉर maximum value is equal to 12 at point E 4,0 and minimum value is equal to minus 32 at point 0,8। तो पहली चीज तो ये पूछी थी इसमें 2.5 मार्क्स की, देखो ये चीज पूछी है 2.5 मार्क्स की। आप बोलोगे ऐसी प्रॉब्लम सारी ऐसी आ जाए, काम ही खत्म। बहुत दुखी किया है मैंने मुझे इसका, बदला लूंगा सुन चुन के, देखना तो सुन के। तुझे पता है तुम्हें क्या किया, 2-3 जनों ने मुझे बहुत दुखी किया, एक तू है और एक नीरज और एक दिया, ये 3 जनों ने मुझे बहुत दुखी किया। चलिए थर्ड, मतलब इसका सेकंड पार्ट मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ। z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी और क्यू ग्रेटर देन 0, be the objective function, find the condition on p and q so that maximum value of z occurs at b 4,10 and 6,8. maximum value of z occurs at b 4,10 and 6,8. also mention the number of optimal solutions in this case. number of optimum solution in this case। भाई आपने बोला b 4,10 पर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम z आ गया आपका 4p प्लस 10q, ये ना, और अगेन मैक्सिमम z इक्वल टू 6p प्लस 8q, 6p प्लस 8q। अब ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, हम क्या बोलेंगे 4p प्लस 10q इक्वल टू 6p प्लस 8q। ये आ गया आपका 2p इक्वल टू 2q, इसका मतलब p इक्वल टू q, p इक्वल टू q। इसका मतलब जब जब p और q इक्वल होंगे तब तब आपका ये क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी भाई आपकी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। एक मिनट, इसका सॉल्यूशन पढ़ा हुआ ना देखो, देख क्या दे रखा,
तो ये बोल रहा है कि भाई कंडीशन क्या है पी और क्यू की, जब इनकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो पी इक्वल टू क्यू आ रहा है भाई, पी इक्वल टू क्यू आएगा तो इसकी मैक्सिमम सॉल्यूशन आएगा। भाई इसने बोला है कि जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, वो बोल रहा है कि दो जगह मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होगी ना मैक्सिमम वैल्यू तो, मतलब दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। भाई यहाँ पर आपका 4,10 पे आ रहा है तो 4p प्लस 10 की मैक्सिमम जेड है, फिर आपका 6,8 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था 6p प्लस 8p है। अब दोनों मैक्सिमम जेड है तो मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ से कंडीशन क्या आई, p इक्वल टू क्यू आ गया। कंडीशन हमारी क्या आ गई, p इक्वल टू क्यू आ गया। उस पर ढूंढ तो बस, नेट नहीं है निकालना उससे। कौन से, उसने बोला ना था ना बी और सी पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, उसने गिवन है, अपना थोड़ी किया, डायरेक्ट सीरियसली चला गया वहां मिल गया। तो ये आपका आ गया भाई, कंडीशन क्या आ गई, पी इक्वल टू क्यू आ गया। आंसर दे, किसने आंसर दे दे, उस पर क्यों आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड एनआईसी बोर्ड नहीं पता, ये तो 22 को क्यों जाता है, लास्ट, देना, तो ये पी इक्वल टू क्यू, पी इक्वल टू क्यू सही है। तो इसका मतलब P इक्वल टू क्यू आपका, तो कंडीशन क्या आ गई, P इक्वल टू क्यू आ गया। अब ये बोला कि कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होंगे, क्यों होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि जब जब P और Q की वैल्यू आपकी सेम आएगी तब तब इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। भाई उसने बोला ना जब जब P और Q की वैल्यू आएगी तब तक आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। भाई एक बार चेक तो कर ले भाई कि सही निकाला कि नहीं निकाला, इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इक्वल टू, ये इस बार के भाई सैंपल पेपर की प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम तो इजी थी, इसका कुछ भी नहीं था इसका, तो आएगी इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम। चलो एक और कर लेते हैं, देखिए अब मैं कल जैसी करवाई थी उसी टाइप की एक और प्रॉब्लम करवा दूंगा, मतलब इस चैप्टर में वैसे है कुछ भी नहीं, आएगा इसी तरह से। कुछ डिफरेंट करते हैं अपन, मिनिमाइज z इक्वल टू 6x प्लस 3y subject to constant, subject to constant।
कांस्टेंट है 4x plus y is greater than equal to 8, x plus 5y is greater than equal to 115 और 3x plus 2y is less than equal to 150. x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 1. अब इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है और उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले चेंजिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, चेंजिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस। पहला है 4x plus y equal to 80, ये आ गया 20,0 और b 0,80। दूसरा x plus 5y equal to 115, तो c 115,0 और d आ गया 0,23। देन है 3x plus 2y equal to 150, तो e पॉइंट आ गया आपका 50,0, डी आ गया 0,75। अब ये पॉइंट आ गया। अब बेटा ऐसे पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको 10 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। 0, 10, 20, 30, 40, मैक्सिमम है 115, तो 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हमने पॉइंट मार्क कर दिए। अब पहला पॉइंट मार्क किया हमने 20,0 और 0,80। अच्छा 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वैसे बता दो आप, बोलो। नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अंदर का एरिया हट गया, ये वाला एरिया नहीं आएगा। पहले ही पता लग गया ना भाई कि ये वाला एरिया नहीं आएगा, ज़्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब इसका जो इंटीरियर रीजन है वो नहीं आएगा। फिर उसके बाद दूसरा है 23। अब देखो 23 आपको अप्रोक्सीमेट मार्क करना पड़ेगा, वहां तो आपको पास होगा 23। और फिर है, सॉरी गलत लिख दिया कर रहा है, हाँ वही कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ डी लिखो। अच्छा डी लिख दिया, सी है, सी है, सी 115 ये रहा और 23 ये रहा अप्रोक्सीमेट। इसका भी भाई इंटीरियर मतलब 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मतलब ये 3 रीजन चलेंगे, ये 3 रीजन आ गए। ये लाइन है हमारी x plus 5y equal to 150। नाउ तीसरा है 50,0 ये रहा 0,75 ये रहा। इसमें 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला बाहर वाला रीजन नहीं होगा। तो हमारा जो रीजन आ रहा है वो कौन सा रीजन आ रहा है? ये वाला रीजन आ रहा है। दिस इज अनबाउंडेड और बाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड तो कोर्स से हटा ही दिया उन्होंने, तो दिस इज बाउंडेड रीजन। तो ये आपका है। अब आपको 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, 2 क्यों 3 निकालने पड़ेंगे। ये 3 निकालने पड़ेंगे आपको। इसको आप मान लो जी है, ये एच है और ये आई है। ये तीनों पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, जी पॉइंट, एच पॉइंट, आई पॉइंट। ये तीनों पॉइंट हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अच्छा भाई कल के पेपर में, जो कल पेपर होगा 1 बजे, उसमें एक क्वेश्चन की जगह मैं दूसरा चॉइस दूंगा, वो नहीं करना आपको। क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा मैंने देखा, मतलब लोगों ने बताया, तब पता लग रहा है धीरे धीरे कि एक्सरसाइज 9.3 आपके कोर्स में नहीं है। क्या करूं मैं, क्या करूं बताना मुझे। वो उन्होंने चीजें बहुत उसमें दे रखी, उन्होंने कुछ भी हटा रखा, कुछ भी कर रखा। तो एक्सरसाइज 9.3 नहीं है, मतलब जितनी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नहीं।
तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो जब भी तो मैं बोल रहा हूँ ना, कल भी मैंने मतलब बहुत जगह टाइम पर हमारा डिस्कशन होता रहा जैसे जेन सर से, तो वो भी यही बोल रहे कि क्या पता क्या हटाया क्या नहीं हटाया, बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया मामला वो वाली बात। मतलब आपको ये हटाते हो तो वो करना जरूरी है, वो हटाते हो तो ये करना जरूरी है, जैसे जिसमें लाइन ऑफ प्लेन में तो बहुत गड़बड़ किया उन्होंने, कुछ भी हटाओगे तो अगले वाले पे डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, तो 9.3 आपका हटा दिया उन्होंने। उसमें वो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3 है। चलो, तो उसकी जगह मैंने डाल दिया मैंने कल के टेस्ट में, तो वो मैं क्वेश्चन दूसरा तुम्हें भेज दूँ। हाँ भाई, अब ये तीनों पॉइंट निकालो भाई, कौन निकाल रहा है? जी पॉइंट, जी पॉइंट कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है देख लेते हैं। ये 3x + 2y = 150 और ये वाला x + y सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्शन है भाई। मैं रफ में निकाल के देख लेता हूँ। 3x + 15y और 345 और 3x + 2y 150, 13y, तो ये आ गया 5 9 195, 15 आ रहा है 13 1, y की वैल्यू 15 आ रही है, तो y की वैल्यू 15 आ रही है, तो x की वैल्यू आएगी 15 75 मतलब 40 आ रही है। तो जी पॉइंट आ रहा है हमारा 40,50। भाई सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें जी मिलेगा, और फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे तो हमें एच मिलेगा। तो मैं एच निकाल रहा हूँ, 3x + 2y = 150, 2y 160, तो ये हो गया -5x = -10, तो x की वैल्यू तो 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये 2 3 जा 6 मतलब 144 72, एच पॉइंट आ रहा है 2,72। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर रहे हो तो हमारा आई पॉइंट मिलेगा, तो फर्स्ट और सेकंड, तो इसको 5 से कर दो, 400, x + 5y = 115, 19x 295 285, 285 19 119 5 15, x की वैल्यू 15 आ रही है, x की वैल्यू 15 आ रही है, तो y की वैल्यू 20 आ रही है, 15,20। ये तीनों पॉइंट आ गए। इन 3 पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। भाई पॉइंट तो आपको इस तरह से निकाल के देखने पड़ेंगे, इस केस में तो पता भी नहीं पड़ेगा तुम्हें, जो ग्राफ बनाओगे तो आपको 3 और 2 इक्वेशन को सोल्व कर करके निकालना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है कैसे निकालते हैं, मैंने जैसे निकाला है ये तीनों पॉइंट निकाल लो आप। अब इन 3 पॉइंट पर आपको मिनिमम देखना है कि काम मिनिमम होगा। तो पहले तो लिखेंगे हम द फिजिबल शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज द शेडेड रीजन, ऐसे लिख लोगे। फिजिबल रीजन इज द शेडेड रीजन, feasible corner points of feasible region are I 15,20, G 40,15 और H 2,72 पॉइंट। मिनिमम Z 6x + 3y, पहला पॉइंट है 15,20 रख देंगे हम, 90 + 60 150, फिर हमारा G पॉइंट है 40,15, 40 हो गया 240 और 15 3 जा 60 300 और H 2,72, 2 आ गया 12 और 72 3,
216, so 288, 238, 28. So what is the minimum Z? Minimum Z is 15,28 point. Oh, sorry, minimum Z is 158.15,20. Minimum Z is 150. Minimum Z at point 15,20. ये इसका सोल्यूशन, ये हमारा इसका मिनिमम Z आ गया। सर ये जी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू में 60 की जगह 45 आना चाहिए ना। 3 into 15 is 45। ठीक है, तो नाम से तो वही आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। भाई मंडे से अभी अपन पहले रिलेशन फंक्शन ही करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद करेंगे वो लास्ट चैप्टर। उसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हट चुकी हैं, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगी। उसमें 2 मेन टॉपिक तो हट ही गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। So minimize Z equal to x minus 5y plus 20 subject to constraint, subject to x minus y greater than equal to 0, minus x plus 2y greater than equal to 2, x is greater than equal to 3, y less than equal to 4, and xy greater than equal to 0. ये इनइक्वालिटीज हैं और हमें इसको मिनिमाइज करना है। x माइनस 5y प्लस 20। नाउ चेंजिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, changing in equations to equations, x minus y equal to 0। तो पहला पॉइंट तो 0 0 आ रहा है, और दूसरा पॉइंट इनमें से ले लो कुछ, जैसे x की वैल्यू 3 है तो 3 ले लो। तो x की वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू भी 3 आएगा, ये पॉइंट आ गया। भाई एक पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा जो ओरिजिन से पास करेगा ना। दूसरा माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2, y को 0 कर रहा हूं तो -2, 0 बी पॉइंट और 0, 1 सी पॉइंट। x इक्वल टू 3 मत करो कुछ भी, y इक्वल टू 4 कुछ भी मत करो, डायरेक्ट प्लॉट हो जाएगा। भाई x इक्वल टू 3 डायरेक्ट प्लॉट हो जाएगा, y इक्वल टू 4 डायरेक्ट प्लॉट हो जाएगा। अब इनको प्लॉट कर दीजिए। 0 -1 -2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 0 3 3। ये तो पहली लाइन होगी। x माइनस वाई इक्वल टू 0। दूसरी लाइन x इक्वल टू 3,
ना चाहिए x इक्वल टू 3 के बिल्कुल है, तीसरी लाइन कोई बात नहीं। ये x इक्वल टू 3 -2, 0 और 0, 1 -2, 0 और 0, 1 ये लाइन है। एक सेकेंड रुको, इस लाइन को रुक जाओ। ये लाइन थोड़ी सी ढंग से बनानी, क्योंकि अपन ग्राफ होता है तो बन जाती। यदि मैं x इक्वल टू 3 रख रहा हूँ, एक मिनट 3 रख रहा हूँ, कार 2, 2 है। अरे x इक्वल टू 3 रखो भैया, अपन तो इसको देखो ना कहाँ कट करेगी। तो x इक्वल टू 3 रखा तो 5/2, तो y इक्वल टू 2.5 पे कट करेगी, मतलब सही बनाई थी, बेटा सही बनाई थी, कोई बात नहीं, सही बनाई। 2.5 पे कट करेगी, मतलब 3 के नीचे कट करेगी। अब चौथी लाइन है y इक्वल टू 4, ये भी। अब देखते हैं भाई कि इसका रीजन कौन कौन सा आएगा। ये हमारी y इक्वल टू 4, बनाओ इसको। देखेगा, तेरी वजह से मैंने चाय मंगवा लिया है। नहीं आती। अच्छा, नहीं आती होगी, तुझे आती होगी है? नहीं यार, हाँ कि तू भी है ना चालू करके भाग जाती है। बहुत सारे हैं हमारे भी, ये भी तो है, ये देख, ये भी तो है, उस दिन करा था ना, याद है? और एक दिन उदय ने किया था, तो फिर मेरे को बाद में मैसेज करके बोलता है सर मैं पानी पीने गया था। क्यों उदय? चलो ये बन गया भाई। इसको बनाने में कोई दिक्कत? अब हमें रीजन देखना है भाई। भाई पहला रीजन जो ओरिजिन से पास हो रही है, इसमें 1, 0 रखो, 1, 0 रखो। रख के देखो भाई, 1, 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, कर रहा है, मतलब 1, 0 की तरफ वाला रीजन आएगा। मतलब जो आपकी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसमें 1, 0 की तरफ वाला रीजन आएगा, मतलब इधर वाला रीजन आएगा, इस लाइन के इधर वाला। तो ये गया, देखो इधर, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये 4 रीजन हटा दिए मैंने भाई। 1, 0 की तरफ वाला आएगा, मतलब उधर के वाला रीजन सारे चलेगा। अब एक काम करते, पहले इन दोनों को देख लो, ज्यादा इजी है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से ज्यादा। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब ये भी गया, ये भी गया, ये दोनों रीजन गए। और तेरी से y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अनबाउंडेड आ गया। कोई बात नहीं, अब आ गया जो आ गया, अब क्या करें। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हाँ लेस देन इक्वल टू 4 है, सही है, सही है, लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 मतलब ऊपर वाला भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब 2 रीजन बचने चाहिए था यार, ये रीजन बच रहा है, ये रीजन बच रहा है, ठीक है, तो ये भी तो बच रहा है। अब हम इसमें, हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, सब 0, 0 सेटिस्फाई करो। अरे इस वाली लाइन में 0, 0 सेटिस्फाई करो, इस वाली लाइन में कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, तो आपका रीजन कौन सा आया? ये वाला रीजन हो गया। तो सेटिस्फाई करता तो नीचे वाला रीजन,
अरे नहीं कुछ भी नहीं। क्यों? -x+2y > 2 कहाँ कर रहे? तो रीजन हमारा ये आ रहा है भाई, जो मैंने बना। उठाओ ना भाई, तुम्हारी चैलेंज क्या कर रही थी? और अरे अरे ऐसे क्या? अरे यार फिर मेरा क्यों खर्चा करवाते हो यार, इतना सारा। उठाओ उठाओ उठाओ। ले तेरी वजह इधर पीछे भवे। अब हमारा ये पॉइंट आ गया भाई, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 4 पॉइंट आ गए। इस पॉइंट की बात करें तो y की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 4 है, तो 4 8 6 आ गई। 6,4 नाम कुछ भी दे दो, कितना हो गया था, d दे दो। इस नाम दो, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो मैंने अभी निकाली तो थी, x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 5/2। f पॉइंट, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 है, ये तो a पॉइंट आ रहा है, a पॉइंट आ रहा है a। फिर ये वाला पॉइंट f पॉइंट, ये कौन सी आ रही है, y = 4, y = 4 है तो x = 4 आएगा, 4,4। तो आपके फिजिबल पॉइंट्स था A33, F44, D6,4 और E3,5। ये आपके 4 फिजिबल पॉइंट हैं, A33, B, F44, D64 और E3,5। These are the feasible points। अब इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लो भाई, जो भी आ रही है। तो हमें मिनिमाइज चाहिए था ना, तो आपको पता लग जाएगा मिनिमाइज है कि मैक्सिमाइज है। मिनिमाइज तो देखो सर, पॉइंट मिनिमम जेड x - 5y + 20। पहला पॉइंट 3,3, तो जेड आ गया 23 - 15, बोलना भाई 8। f 4,4, 24 - 20 4, d 6,4, तो 26 - 26, फिर e 3,5/2, तो z = 23 - 25/2 करना भाई, 23 - 25/2, 23 - 25/2 बेटा 12.5। तो मिनिमम कहाँ आ रहा है, 4, बस ये आंसर। मिनिमम वैल्यू = 4, मिनिमम वैल्यू = 4 at 0.44। तो मतलब कुल मिला के बात ये सब इजी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। और फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना इस चैप्टर में, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी के लिए भी करना ही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी भी जिसको दिक्कत आ रही है तो अभी भी क्लियर कर लेना। आज 4 बजे बाद कभी भी फोन कर लेना, उसको क्लियर कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है। 10.5 आ रहा है, तुमने बोला जो लिख दिया भैया मैंने। तो मिनिमम वैल्यू आपकी 4 आ रही है, 8.4, बस यही है और तो कुछ भी नहीं है। मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें तो है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं चैप्टर में। सीधा सीधा ग्राफ बनाओ और आपको पॉइंट मिनिमम बाउंड्री रीजन निकालो।
चलिए भाई, कल टेस्ट का टाइमिंग 1 से 2, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन।